बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम बेसिक मैथ समझेंगे जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आता है। और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हम सॉल्व नहीं कर पाते और हमारे जो एमसीक्यूज़ हमें गिवन होते हैं, आंसर्स गिवन होते हैं, वो हम रॉन्ग कर जाते हैं। तो कुछ बेसिक मैथ्स हम यहाँ सीखेंगे जो अभी आईबीए टेस्ट में भी बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाई जाए कि कौन से अहम इम्पॉर्टेंट और इजी टॉपिक्स हैं जो कि आप कवर करके मैथ्स पोर्शन में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन सा टॉपिक आप समझना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखें, आपका पहला क्वेश्चन है 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 पावर 8। अब अब क्या होता है कि हमें रूल्स ही नहीं पता होते और हम जो है मिस्टेक कर जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने पहले बेस चेक करनी है। ठीक है, दोनों की बेस सेम है और मल्टीप्लाई में ही है। और देखें, अभी दोनों की बेस सेम है तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम क्या करेंगे, दोनों की बेस सेम है, मैंने एज अ कॉमन लिख दिया अगर मल्टीप्लाई में है तो, और 3 मैंने ये पावर इस 2 की लिख दी और इस 2 की पावर 5 लिख दी। ठीक है, और उसके साथ ही जो है यहाँ मैंने ऐसे लिख दिया है। अब आपके पास पावर जो बन गई है वो बन गई है 2 पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 पावर 8। ठीक है, अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे आप कि यहाँ पर भी बेस, अब आप डिवीजन में आ गए। ठीक है, अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो आप क्या करेंगे, एक ही जो है वो पावर कर देंगे, मीन्स आप इस तरह कर देंगे। ठीक है, अब 8 से 8 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका देखें, इसकी ट्रिक समझें कि अगर आपके पास मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड होंगी। ठीक है, और अगर आपके पास डिवाइड में आ जाएगा तो पावर जो है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब क्या होता है कि बच्चे ये कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं पाते और यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है। तो हमारा ये 8 से 8 हमारा कैंसिल हुआ, 8 2 0 हो गया। और यहाँ पर अब जब आपके पास 2 हो या कोई भी ऐसा नंबर हो जिसके ऊपर पावर 0 बन जाए तो वो वैल्यू 1 बन जाती है। ठीक है, तो आप इसका करेक्ट आंसर होगा 1। ओके, now we have to start the second question. The value of a in this equation. अब हमें इस इक्वेशन में a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं हमें नहीं आ रहा। और ये तो बिल्कुल सिंपल है। ये देखिए, आपने क्या किया, आपने जो है सबसे पहले आप अगर आपके पास वैल्यू फ्रैक्शन में है और प्लस है या माइनस है वॉट, तो आपने क्या करना है, ये रूल है कि आपने इसका एलसीएम लेना है। अगर मैंने इसका एलसीएम लिया तो ये मेरा एलसीएम आ गया 2a, क्योंकि बड़ी वैल्यू यही है 2a है, तो इसका जो है एलसीएम मेरा 2a आ गया। अब 2a जो है वो मैं अगर 2a से डिवाइड करूँगी तो क्या आंसर आएगा, 1। अब 1 जो है वो मैं मल्टीप्लाई करूँगी इसी के ऊपर से, 1 × 3 प्लस, अब 2a जो है वो मैं डिवाइड करूँगी a से। देखें, ये मैं कर रही हूँ रफ वर्क यहाँ। अगर मैंने 2a जो है वो डिवाइड की 2a जो है वो मैंने डिवाइड किया है a से। ठीक है, तो a और a हो गया कैंसिल, बाकी क्या बचा 2। अब ये जो 2 है वो a की ऊपर वाली ही वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 1/2, राइट। अब क्या है, 1 × 3 इज इक्वल टू 3, 1 × 2 इज इक्वल टू 2, and now we get 3 + 2/2a is equal to 5/2। ठीक है, अब यहाँ पर आपने 3 और 2 को प्लस किया तो आ गया 5
2a एंड 5/2। ठीक है, अब ये रूल पता होना चाहिए आपको कि अगर दोनों वैल्यूज़ हैं तो आपने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये एक अंडरस्टूड बात है क्योंकि हमें वैल्यू सिर्फ एक ही निकालनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपने किया बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 मल्टीप्लाई बाय हुआ 2 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 2a। ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10 एंड 5 2 टाइम्स 10a। अब हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ a की। ठीक है, तो a के साथ कोई भी नंबर है तो वो इक्वल के उस साइड जाएगा तो वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो आप 10 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू a, ये आ गया a इज इक्वल टू 1। देखें इसका आंसर आ गया 1। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, if 8 men can do a job in 12 days, how long will 24 men take to complete it? अगर 8 बंदे एक जॉब कंप्लीट करने में 12 डेज़ लगाते हैं तो वही काम वही काम 24 पर्सन्स जो हैं वो कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो मैन है आपके पास 8 और उसके बाद जो हो रहे हैं वो 24 और डेज़ है आपके पास 12 और एक्स, मतलब आपके पास जो है 8 और 24 है। ठीक है, अब पर्सन्स जो है वो बढ़ रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे, 24 सिंपली हमने करना है 24 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 12x, राइट। वही मैंने जो आपको बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए x इज इक्वल टू 3। क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 24 मल्टीप्लाई बाय x हुआ, उसके बाद 12 8 टाइम्स 72। फिर मैंने क्या किया, x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है तो मैंने x बाहर निकाला और x के साथ जो वैल्यू थी वो 72 को जाकर डिवाइड करेगी। 24 1 टाइम 24 एंड 24 3 टाइम्स 72। तो यानी कि जो आपके 3 दिन लगेंगे सिर्फ आपको, और वो 24 पर्सन्स आपके 3 दिन में वो काम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह के सवाल जो है वो पेपर्स में आते हैं। जी व्यूअर्स, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बस इसमें स्क्वायर रूट है। अब मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर बेस सेम है और अगर डिवीजन में है तो आपने क्या करना है, बिल्कुल सही, आपने उसको माइनस करना है। ठीक है, ये 20 है और मैंने पावर 4 जो है वो माइनस कर दी है सिंपली। अब मेरा बन गया है 2, 20 में से मैंने 4 माइनस किया तो 16। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर रूट आपका कहीं भी होगा ना, अगर आप उसको रिमूव करेंगे तो उसका एक रूल होता है कि आपने क्या करना है, उसको ब्रैकेट लगानी है और 1/2 कर देना है। क्या करना है, ब्रैकेट लगानी है और 1/2 कर देना है। अगर आपके पास यहाँ पर कोई सी भी वैल्यू है, अगर आप जो स्क्वायर रूट रिमूव कर रहे हैं तो 1/2 आपकी एज अ पावर में आएगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब आप इसको सिंपली कर सकते हैं, 2 1 टाइम 2 2 8 ज़ा 16, दोनों पावर्स हैं, दोनों पावर्स कैंसिल हो गई हैं। अब मेरे पास आ गया है 2 पावर 8। 2 पावर 8 का मकसद है कि आपने 2 को जो है वो 8 टाइम्स मल्टीप्लाई इस तरह से करना है, लाइक दिस, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये 5 टाइम्स हो गया, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स और ये 8 टाइम्स। ठीक है, अब आप इसको पढ़ें, 2 2 टाइम्स 4 4 2 टाइम्स 8 8 2 टाइम्स 16 16 2 टाइम्स 32 32 2 टाइम्स 64 64 2 टाइम्स 128 एंड 128 2 टाइम्स 256।
सो द करेक्ट आंसर इज 256। इज इट क्लियर? ये देखिए इस तरह से ये सवाल होगा, बिल्कुल इजी है। ठीक है, समझ आ गया सबको? ओके ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5। 15 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3n इज इक्वल टू 5 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 4 इज इक्वल टू वॉट? ठीक है, n की आपको जो है ना वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको n की इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब क्या करेंगे, देखिए सिंपली आपने क्या किया, 15 मल्टीप्लाई बाय 5 3 ज़ा 15। ठीक है, इसके ऊपर पावर है n। अगर मैं दोनों की बेस मुझे नज़र आ रही है a की, अब देखिए मैं इसको भी ऐसे करी 5 3 और यहाँ पावर मैंने सेम रख दिया। ठीक है, अब सिंपली मैंने क्या किया है, ये दोनों की बेस एक ही है तो इसका पावर समझो 1 है, कंसीडर करेंगे। तो मैंने क्या किया, 15 1 प्लस n इज इक्वल टू 15 पावर 4, राइट? ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब 15 का पावर 4 जो है, अब यहाँ पर 15 का पावर 4 है और यहाँ 15 का n है। ठीक है, अब हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 15 n है और यहाँ जो है मैं क्या कर दूँगी, ये 1 उस साइड चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 15 n इज इक्वल टू 15 3, n इज इक्वल टू 3। ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में और मैं 5 क्वेश्चंस लेकर आऊँगी ताकि आपका उसमें हम डिस्कस करेंगे डिमास रूल, एलसीएम, एचसीएफ। ठीक है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको कोई भी टॉपिक अगर समझना है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, तो इंशाल्लाह पे नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर होगी और पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ हो। ठीक है, आप सब अपना ख्याल रखें, मैथ सीखें और तैयारी करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी से नवाजें। अल्लाह हाफिज़।